नादरीन, एक बूढ़ी औरत थी, बहुत ही मस्कीन और बहुत ही मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रही थी। उसके घर में वो बिल्कुल तन्हा थी, लेकिन एक बिल्ली थी जो उसी के घर में जवान हुई थी। बिल्ली को भी बुढ़िया से बेहद उनसियत थी। बच्चों ने कई दफ़ा कूचे में बिल्ली को डराया, एक मर्तबा कुत्तों ने भी इसका ताक़ुब किया। यही वजह थी कि बिल्ली ने घर से बाहर कभी कदम नहीं रखा था, इसलिए भूख और कनात से गुजर बसर कर रही थी, बिल्कुल बुढ़िया की तरह। इस बदबख्त बिल्ली ने कभी भी कबाबों की खुशबू सिर्फ हमसायों के घरों से सूंघी होगी और ताज़ा रोटी सिर्फ लोगों के हाथ में दिखी होगी, क्योंकि इस घर में खुराक की किल्लत थी। उसे सिर्फ खुश्क रोटी या कभी कभार इसकी मालका इसके लिए खुश्क रोटी शोरबे में भिगोकर इसको दे देती थी। बिल्ली को हमेशा ये ख्वाहिश होती थी कि वो इस इंतज़ार में रहे कि किसी बिल से चूहे की आवाज़ सुने, कुछ देर घाट लगाकर बैठ जाए ताकि चूहों को अपने चुंगल में पकड़े। और वो इन ख्यालात के साथ खुश होती रहती थी कि मैंने इन चूहों को खाना तो है नहीं, लेकिन कभी वो मेरे चुंगल में आए तो मैं उनके साथ खेलूं, कूदूं और फिर उनको छोड़ दूं। और उसके बाद ये भी ख्याल आता कि आंखें बंद करके लेट जाऊं और अचानक से वो चूहे मेरे सामने आए तो मैं उनके पीछे भागूं, उनका ताक़ुब करूं और दोबारा पकड़कर खा लूं। और इसके बाद उसकी वही कहत साली और भूख वाली ज़िंदगी। नादरीन, ये उसका ख्वाब था। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। एक दिन बिल्ली खुराक की तलाश में बड़ी मुश्किल से दीवार से होते हुए 7 वलों की दीवार पर चढ़ गई। जब वो 7 वलों की दीवार पर और उनकी छत पर जा पहुंची तो उसने चारों तरफ सूंघा। उसको कुछ खाने की खुशबू महसूस हुई। वो जो ही अपने कदम आगे बढ़ाने लगी तो उसने देखा कि हमसाये के घर की दीवार पर एक देव हेकल जानवर बैठा है, जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, उसके कान भी बड़े थे और पाँव भी बहुत मजबूत थे। ये जानवर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ने लगा, जिसे देखकर वो भूखी बिल्ली खौफज़दा हो गई। इसने चाहा कि भागकर अपनी जान बचाए, लेकिन अपनी बदहाली और बेताकती की वजह से भागने की हिम्मत से बेकासिर थी। जब इसने गौर से देखा तो ये जानवर बिल्ली ही थी, इसलिए अपनी जगह पर वो खड़ी रही, यहाँ तक कि बड़ी बिल्ली उसके करीब पहुंच गई। बुढ़िया की बिल्ली को इसका अंदाज और इसका सेहतमंद देखना बहुत पसंद आया। कमज़ोर बिल्ली सेहतमंद बिल्ली से कहने लगी, वाह वाह, मैं बेहद खुश हूँ। क्या मुमकिन है कि मुझे भी तुम ये बताओ कि ऐसी तवानाई किस तरह हासिल हो सकती है? बड़ी बिल्ली ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी तारीफ़ का मशकूर हूँ जो तुमने मुझे की। मैंने जब से तुम्हें देखा है तो तुम्हारे लागरपन से ये ख्याल आया कि शायद तुम मकड़ी हो, लेकिन अब देख रही हूँ कि तुम वाकई एक बिल्ली हो, लेकिन तुम बहुत कमज़ोर हो। और साथ में तुम पूछ रही हो कि मैं इतनी मोटी ताज़ा क्यों हूँ? मेरी बहन, इसकी वजह यह है कि मैं अपनी ज़िंदगी लुत्फ़ उठाती हूँ, खुश रहती हूँ, खूब खाती हूँ और खूब सोती हूँ और अपना वक्त खुशी से गुजारती हूँ। यही वजह है कि चाको चौबंद रहती हूँ। दुबली बिल्ली ने कहा, तो तुम खाती कहाँ से हो और ये खुराक तुम्हें कहाँ से हासिल होती है? तो बड़ी बिल्ली ने जवाब दिया, मेरा मालिक मुझ पर बड़ा एतमाद करता है। वो मुझे अपने घर में रखता है, लेकिन साथ ही वो मुझे आज़ाद रहने की भी आज़ादी देता है। मैं बादशाह के दस्तरखान से रेज़े चुनती हूँ, हर रोज़ शाही बावर्ची खाना में हाज़िरी देती हूँ, वहाँ रोगनी रोटियाँ, भुना हुआ मुर्ग़ और बकरे की कबाब खाती हूँ और अगले दिन फिर सैर होकर वापस वहाँ जाती हूँ। बाकी वक्त भी खेल कूद तफरी में गुजार देती हूँ या आराम करती हूँ। शायद तू नहीं जानती कि सब लोग खुराक से ही चुस्त व चालाक बनते हैं और कोई भी शख्स सिर्फ हवा में सांस लेने से ताकतवर नहीं बनता। अगर तुम अपनी ज़िंदगी मेरी तरह गुजारना चाहती हो और मेरी तरह मजबूत होना चाहती हो तो तुम्हें भी अपने मालिक से आज़ादी लेनी होगी। दुबली बिल्ली ने कहा, तू सच कह रही है, लेकिन तुझे मैं क्या बताऊं? मेरी मालकन तो खुद बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही है। कभी किसी से उधार लेती है, कभी कर्जा लेती है, और ये भुना हुआ मुर्ग़, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इसका नाम भी नहीं सुना। और बकरे के कबाब का रंग, ये तो मैंने कभी देखा भी नहीं। क्या तुम्हें मालूम है कि मेरी खुराक क्या है? थोड़ी सी खाली रोटी और कभी कभार बुढ़िया का बचा हुआ
शोरबा, और शाज़ो नाज़र चूहे का गोश्त भी हाथ आ जाता है। लेकिन इसमें तुम्हारी अपनी गलती है। आखिर चूहा भी कोई खाने की चीज़ है? चूहा तो सिर्फ बिल्ली के बच्चों के लिए एक खिलौना होता है। बेहतर होगा कि मेरे मशवरे के मुताबिक अपने लिए कुछ सोचो, क्योंकि उम्र बहुत छोटी है, इसलिए जहाँ तक हो सके खुशी से ज़िंदगी गुजारो। चूहे पकड़ना, खुश्क रोटी और शोरबे और कनात करना बिल्लियों के लिए बाइस शर्म है। अक्लमंद बिल्ली तो वो है जो एक घर में पाबंद ना हो, वो हर जगह जाए ताकि बेहतरीन खुराक हासिल कर सके। दुबली बिल्ली ने उसकी ये गुफ्तगू सुनी और सुनने के बाद वापस अपने घर को लौटी। उसने ये सारा माजरा अपनी मालकन को सुनाया। मालकन ने उसको कहा कि तुम पागल हो गई हो, भला तुम इस तरीके से किसी दूसरे के घर में जाओगी और वहां जाके कुछ खाओगी तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। गोया मालकन उसको शिकार करने से रोक रही थी। जैसे उसने अपनी सारी जिंदगी कमजोरी, उधार और मांग कर गुजारी, वो अपनी बिल्ली को भी वैसी ही जिंदगी की जानिब लेके जा रही थी। नाज़रीन, हमेशा किसी कहानी का कोई ना कोई इख्तिताम जरूर होता है, उसका नतीजा जरूर होता है। ध्यान दीजिए इस कमजोर बिल्ली की तरह। ये बिल्ली भी हमारी आवाम की तरह है। हमारे मुल्क में हमारे बड़ों ने, हमारे मालिकों ने हमें एक गुलाम जिंदगी की तरफ तरजीह दिलवाई। आप मजहबी लोगों को देखें तो वो हमें सब्र शुक्र का दर्स देते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि उनके पास से 1200 मुरब्बा की ज़मीनें कहाँ से निकल आती हैं कि आगे पीछे उनके चाहने वाले घूमते फिरते हैं। इसी तरह हमारे सियासी खिलाड़ी भी हमारी आवाम को एक जुमले के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करते हैं कि मुल्क इस वक्त नाजुक हालात से गुजर रहा है। सिंध का इलाका हो तो वहाँ के वडेरों के लिए कमज़ोर बिल्ली वहाँ की आवाम है। पंजाब में बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स जिनको सियासतदानों की पुष्ट पनाही हासिल है, उनकी भीगी और कमज़ोर बिल्लियाँ उनके तनख्वाहदार लोग हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान चले जाएं तो वहाँ के सरदारों के नीचे बहुत सी लाखों की तादाद में कमज़ोर बिल्लियाँ उसी 2 वक्त की फेंकी हुई रोटी और बचे हुए शोरबे के साथ अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। हमें इन बुतों से आज़ाद होना पड़ेगा जिनको हम अपना खुदा बनाए बैठे हैं। आपको हैरत होगी कि ऐसे ऐसे वडेरे जो सारी ज़िंदगी लोगों को गुर्बत की हालत में रखते हैं और उनकी गाड़ियों के टायर जहाँ से गुजरते हैं, ये गरीब और कमज़ोर निढाल बिल्लियाँ उस मिट्टी को चूमती हैं क्योंकि यहाँ से वडेरा साईं गुजरा है। हम उसी माए की तरह और उस मलका की तरह और उस मालका की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो खुद भी दुनिया से पैसा मांग कर खाती है और हमें भी फ़कीर बना रही है। हमें अपने हालात बदलने के लिए इस मजबूत और सेहतमंद बिल्ली से बहुत कुछ सीखना होगा, वरना कमज़ोरी, लाचारी, बेबसी और ज़िल्लत के बाद मौत बहुत करीब है।